आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन और उसमें का पार्ट कौन सा है? द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्या है? डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का क्या क्या कहा है? रिलेशनशिप दिया हुआ है। ओके, अब हम देखते हैं कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में कैसे रिलेशनशिप होता है। ओके, डिवीजन का क्या मतलब होता है? अपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट ऑफ डिवीजन। ओके, अब ये हमें हर एक यहाँ पे हमें कन्वर्सेशन दिया है। ओके, शोभा, कम रोहित, लेट्स पुट देयर रिंग ऑन द स्टैंड। लेट पुट ऑन इक्वल नंबर ऑफ स्टैंड इन ईच स्टैंड। क्या कहती है? हम हर स्टैंड में इक्वल रिंग डालते हैं। अब हम देखेंगे कि हर एक स्टैंड में कितने रिंग आते हैं। ऐसे कौन कहती है? शोभा। रोहित क्या कहता है? वी हैव 12 रिंग्स इन द बॉक्स। हमारे पास बॉक्स में कितने रिंग्स है? 12 रिंग्स है। शोभा क्या कहती है? देयर आर 3 स्टैंड। और स्टैंड कितने हैं? 3 स्टैंड है। रोहित कहता है लेट अस पुट द रिंग 1 by 1 ऑन ईच स्टैंड। तो हम चलो अब हम पुट करते हैं 1 by 1। ओके, रिंग स्टैंड में पुट करते हैं 1 by 1। ऐसे कौन कहता है? रोहित। अब शोभा कहती है इफ 12 rings are distributed equally on 3 stand, how many rings should there on each stand? Let us count. शोभा क्या कहती है? हमारे पास 12 रिंग्स है, तो हमें अब 3 स्टैंड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हर एक स्टैंड में कितने आते हैं। ओके, तो रोहित कहता है यू आर आस्किंग अस टू डिवाइड। तुम क्या डिवाइड करना? तुम बोल रही हो कि डिवाइड करना है। ऐसे कौन कहता है? रोहित। 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 4। क्योंकि यार 12 डिवाइडेड बाय 3 क्योंकि 12 रिंग्स है और 3 स्टैंड है, इसलिए, और उसका आंसर निकाला है 4, इसलिए 12 डिवाइडेड बाय 3 किया है। क्या है? 12 रिंग्स है और 3 स्टैंड है। Each stand will have 4 rings। तो क्या कहता है रोहित? हर एक स्टैंड में 4 रिंग्स आएंगे। Now tell me if stand has 4 rings, how many stand do we need for 12 rings? तो क्या कहते हैं? तो रोहित क्या कहता है? मुझे बताओ हर एक स्टैंड में कितने हैं? 4 रिंग्स है, तो हमें इक्वली कितने हैं? Each stand has 4 rings। हर एक स्टैंड में 4 रिंग्स है, तो हमें कितने स्टैंड्स की नीड है? 12 रिंग्स के लिए अब हमें कितने स्टैंड की नीड है? ओके, तो शोभा कहती है दिस इज डिवीजन अगेन करो वो डिवीजन। अब हमें पहले क्या था? 12 रिंग्स थे और 3 स्टैंड थे, इसलिए हमें क्या निकलना था कि हर एक स्टैंड में कितने आएंगे इक्वली। तो हमें वो कितने रिंग्स आएंगे इक्वली, ऐसे पूछा। तो अब दूसरा क्या है? अब हमारे पास कितने हैं? 4 रिंग्स है। 4 रिंग्स है हमारे पास। सॉरी, अब हमारे पास क्या है? 4 स्टैंड्स है और 12 क्या है? रिंग्स है। तो हमें कितने आएंगे? ऐसा कौन कह रहा है? रोहित। अब शोभा कहती है अब डिवीजन अगेन, और फिर से डिवीजन करो। अब क्या था? पहले 12 रिंग्स थी और 3 स्टैंड थे। अब क्या है? 12 रिंग्स है और 4 स्टैंड है, तो हमें कितने की नीड आएगी? 3 स्टैंड की नीड होगी। ओके, तो ताई क्या कहती है? व्हाई इज दैट सो? बिकॉज यू सी 3 into 4 into 12 So many things I wonder you never wanted to into 3 equals to 12. So 12 divided by 3 equals to 4 and 12 divided by 4। ताई क्या बोल रही है? अब हमें कैसा दिख रहा है? 3 into 4 equals to 12 and 4 into 3 equals to 12। ओके, कैसा है? पहले 12 क्या थी? 12 रिंग्स थी और क्या कितने स्टैंड थे? 3 स्टैंड थे, तो कितना आएगा? 4। और
नेक्स्ट में 12 रिंग्स थी और 3 स्टैंड था, तो कितना आएगा 4। तो वो कैसे किया डिवीजन, वो कैसे किया था हमने, 12 रिंग्स है और 3 स्टैंड्स है, तो हमारा आंसर आया था 4, 12 रिंग्स। और अगर 12 रिंग्स और 4 स्टैंड होंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 3। 12 रिंग्स और 3 स्टैंड होंगे तो आएगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा 4। और जब 12 रिंग्स और 4 स्टैंड रहेंगे तो हमारा कितने आएगा, डिस्ट्रीब्यूट कितने होंगे, इक्वली 3 होंगे। ठीक है, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कितने थे, पहले 3 स्टैंड थे और नेक्स्ट में 4 स्टैंड थे और रिंग्स 12 आएंगे। ठीक है, बराबर आया। और नेक्स्ट वन में क्या था, 4 स्टैंड थे और नेक्स्ट में 4 स्टैंड और 3 स्टैंड थे, इसलिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। तो हमारा कितना आएगा 12, हमें ऐसा दिख रहा है। ओके, अब रोहित क्या कहता है, दिस मीन्स दैट वी कैन गेट 2 डिवीजन फॉर 1 मल्टीप्लीकेशन। एग्जाम्पल, 8 into 4 equals to 30, we get 32 divided by 8 equals to 4 and 32 divided by 4 equals to 8. It is this right? ओके, समझ में आया। अब रोहित क्या कहते हैं, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा कौन कहता है, रोहित। उसने बताया 8 into 4 equals to 32 आएगा। अब जब 32 डिवाइडेड बाय 8 किया तो हमारा क्या आएगा 4, यही आएगा। ओके, और जब हमने 32 डिवाइडेड बाय 4 किया तो हमारा क्या आएगा 8 आएगा। ये कैसे है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्या है, इंटर रिलेशन है। कुछ भी करो आंसर ही सेम ही आएगा। ओके, इसका इसको, इसका इसको, सब सेम ही आएगा। ओके, अब ताई क्या कहती है, एक्सेलेंट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कीप दैट इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एक्सेलेंट, तुम्हारा क्या है, सब राइट है। अब क्या करो, ऐसे ही माइंड में रखो और दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अब हम पहला प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, देखो पहला प्रॉब्लम, 7 into 5 equals to 35। 7 का टेबल सबको आता है, 5 किया तो कितना आया 35 आया। और जब हम 35 को कितने से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। देखो यहाँ पे ही लिखा हुआ है, कितने से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 आएगा। तो हम इसे 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। ओके, और जब 35 डिवाइडेड बाय हम कितना करेंगे तो 7 आएगा। हम 5 इसमें 5 लिखेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। ओके, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 8 into 4 equals to 32 हो गया। लेकिन जब 32 डिवाइडेड बाय 8 किया तो क्या आएगा 4, और 32 डिवाइडेड बाय 4 किया तो क्या आएगा 8, ऐसे आएगा। समझे? ओके, ऐसे ही सब सॉल्व करने हैं। ओके, अब मैं नेक्स्ट वाला करके देती हूँ। अब 5 into 9 equals to 45 हो गए। 5 equals to 9 45 हो गए। तो 45 डिवाइडेड बाय कितना किया तो 9 आएगा। 45 डिवाइडेड बाय 5 किया कितना आएगा 9 आएगा। ओके, और यहाँ पे भी सेम, हम 45 को किससे डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आएगा। यहाँ से देखना है किससे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 5 आएगा। समझे स्टूडेंट? अब हम इसके बाद वाला, ये 2 एग्जाम्पल है, आप करना, और हम इसके बाद वाला नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे, नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।